हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिल्कुल जीरो लेवल से मैं स्टार्ट करूंगा एंड एडवांस लेवल तक जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है सभी आपको मैं यहाँ पे कराऊंगा। और मेरी यही कोशिश रहेगी जितना मुझसे हो सके उतना मैं यहाँ पे सिंपल से सिंपल मेथड इस्तेमाल करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर आप मेरे सारे लेक्चर्स देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहां पे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, उसको ज्वाइन करो, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। आज हम पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, जिसमें आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा डिग्री एंड रेडियन। सबसे पहले थोड़ा ब्रीफ में हम पढ़ेंगे एंगल्स कैसे बनते हैं। ये हमारे पास एक रे है ओ एक्स, ये इसका इनिशियल पॉइंट है या इसका वर्टेक्स है। अगर मैं इस ओ एक्स रे को रोटेट करूंगा ऐसे और अपनी मर्जी से कहीं पे भी रोक दूंगा और इसको मैं यहां पे रखूंगा, ये इसकी हो गई फाइनल पोजीशन। अपनी मर्जी से मैंने डिसाइड की कि ये जो मैंने ओ एक्स रे ली थी इसकी फाइनल पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो जहां से मैंने स्टार्ट किया ना, इसको हम कहते हैं इनिशियल साइड या इनिशियल पोजीशन, ठीक है ना। और जहां पे मैंने इस रे को रोक दिया वो हो गई टर्मिनल साइड। अब इन दोनों साइड्स के बीच में जो डिस्टेंस है, यानी इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड, यहां पे जो डिस्टेंस बनता है इसी को हम कहते हैं एंगल। ओके। और ये डिपेंड करेगा, अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है थीटा, अब थीटा कितना होगा, इसका मेजर कितना होगा, यह डिपेंड करेगा इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड के बीच में डिस्टेंस कितना है। ओके। अब हमारे पास जो एंगल्स हैं ये नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। अब ये किस पे डिपेंड करेगा, यहां पे मैंने घड़ी ली है, ठीक है ना। आप मुझे बताओ, ये जो घड़ी है इसकी जो सुइयां हैं ये किस तरफ चलती हैं, ये ऐसे रोटेट करती हैं, है ना। ओके। तो इसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज। और इसका जो अपोजिट होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं इस ओ एक्स रे को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो जो एंगल बनेगा वो हमारे पास बनेगा पॉजिटिव एंगल। जब रोटेशन होगी एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव एंगल बनेगा। जब रोटेशन होगी क्लॉकवाइज, जैसे सुइयां चलती हैं वैसे अगर रोटेशन होगी, यहां पे दिखाया हुआ है, तो यहां पे जो एंगल बनेगा वो बनेगा नेगेटिव एंगल। तो इस तरह से आपने याद रखना है नेगेटिव एंगल एंड पॉजिटिव एंगल कैसे बनता है। नाउ एंगल्स को हम कैसे मेजर करते हैं, हमारे पास जनरली दो मेथड्स होते हैं। मेथड्स तो बहुत सारे हैं लेकिन जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं वो है डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। डिग्री मेजर को हम सेक्साजेसिमल सिस्टम भी कहते हैं। सबसे पहले हम डिग्री मेजर के बारे में ही पढ़ेंगे। ये हमारे पास एक रे है, इसका इनिशियल पॉइंट है। अगर मैं इसको अलोंग द इनिशियल पॉइंट रोटेट करना स्टार्ट करूंगा, ऐसे 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 ऐसे, और कंप्लीट जहां से मैंने इसको रोटेट करना स्टार्ट किया था वहीं तक करूंगा, तो यहां पे एक सर्कल बनेगा, ठीक है। नाउ अगर मैं इस सर्कल के 360 पार्ट्स करूंगा, ऐसे 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 ऐसे, अगर मैं इसके 360 पार्ट्स करूंगा, इनमें जो एक पार्ट होगा ना, इन 360 पार्ट में जो एक पार्ट होगा ना, उसी को हम कहते हैं डिग्री, 1 डिग्री। यानी 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/360 रेवोल्यूशन। जो मैंने इस रे को कंप्लीट रोटेट करवाया ना, वहां फिर इस यहां पे एक सर्कल बना, इस सर्कल के मैंने 360 पार्ट्स किए, तो यहां पे जो एक छोटा सा पार्ट आया ना वो हमारे पास आया 1 डिग्री, ठीक है। ओके। उसके बाद
अगर मैं यहां पे ऊपर रखूंगा तो ये हमारे पास क्या बन गया, राइट एंगल। तो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी एक राइट एंगल में कितने डिग्री होते हैं, इसमें 90 डिग्री होते हैं, यानी इस सर्कल के 90 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, फिर यहां पे ये दो चीजें आपको याद रखनी है। 1 डिग्री को हम फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू 60 मिनट्स। हम मिनट्स नहीं लिखते हैं, अगर ऊपर से एक डैश आ गया आप समझ लेना ये मिनट्स है। ठीक है, एंड देन 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। और सेकंड्स जब लिखेंगे तो दो ये डैश रखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम लिखेंगे 1 डिग्री, तो 1 डिग्री कितने सेकंड्स आएगा, 6 6 36, यानी 3600 सेकंड्स। 1 डिग्री में 3600 सेकंड्स आएंगे। उसके बाद 1 मिनट में 60 सेकंड्स आएंगे एंड 1 डिग्री में 60 मिनट्स आएंगे। ओके, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे रेडियन के बारे में। रेडियन मेजर क्या होता है, अगर ये हमारे पास एक सर्कल है और ये मैं लूंगा इस सर्कल का सेंटर O, अगर मैं यहां से लेके यहां तक एक लाइन सेगमेंट ड्रा करूंगा तो ये इस सर्कल का क्या हो जाएगा, रेडियस। अगर मैं इस सर्कल की एक आर्क को कंसिडर करूंगा यहां से लेके यहां तक, और ये जो आर्क लेंथ है ए से लेके बी तक, इसकी जो लेंथ है अगर इसको मैं रेडियस के इक्वल लूंगा, अगर रेडियस 1 यूनिट लूंगा तो ये जो आर्क है ये भी 1 यूनिट है। ओके, उसके बाद यहां से मैं दूसरा रेडियस लूंगा तो ज्वाइन करूंगा। ठीक है ना, तो यहां पे जो एंगल बनेगा ना थीटा, इसी को हम कहते हैं रेडियन एंगल। ठीक है ना, तो ये हमारे पास अगर आएगा, ये जो रेडियन एंगल आएगा ये भी आएगा 1, यानी हमारे पास जो थीटा है वो आया 1, और रेडियन को डिनोट करते हैं छोटा सा सी ऊपर से लिखते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं भी लिखोगे तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर छोटा सा सी आ गया आप समझ लेना ये किस में है, रेडियन में है। तो रेडियन कैसे बनता है, एक मैंने रेडियस लिया 1 यूनिट, और 1 यूनिट के बराबर मैंने आर्क ली सर्कल के ऊपर, उसके बाद दूसरा रेडियस लिया, यहां पे जो एंगल बनेगा इसी को हम कहते हैं रेडियन एंगल। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होता है, थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। लेकिन ये जो थीटा है ये कौन सा थीटा है, एंगल इन रेडियन, इसमें रेडियन में। अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अगर आपसे कोई पूछेगा ये जो सर्कल है ये कंप्लीट एंगल कितना बनाता है इन टर्म ऑफ डिग्री, अगर मैं यहां से स्टार्ट करूंगा तो ऐसे घुमा के जो कंप्लीट एंगल है वो बनेगा 360 डिग्री। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसको रेडियन में लिखना चाहता हूं तो कितने रेडियन आएगा, ये हमारे पास आएगा 2 पाई रेडियन। अब ये कैसे आया इसका कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाता हूं। हम जानते हैं थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। अब यहां पे हम रेडियन एंगल निकालना चाहते हैं वो भी कंप्लीट, तो आर्क कौन सी आएगी हमारे पास, जो लेंथ ऑफ आर्क आएगी वो आएगी इस सर्कल की बाउंड्री जिसको हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस, और सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, यानी जो लेंथ ऑफ आर्क है वो आएगी 2 पाई आर, और अपान में ये आर, ये और ये कैंसल, तो थीटा हमारे पास आया 2 पाई आर। यानी जो कंप्लीट एंगल होता है रेडियन में वो कितना होता है, वो होता है 2 पाई, और डिग्री में 360 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास फिर 360 डिग्री एंड 2 पाई इक्वल, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों डिनोट करते हैं कंप्लीट एंगल को। ठीक है, तो यहां से अगर आप निकालना चाहते हो 1 डिग्री की वैल्यू, तो 1 डिग्री आएगा 2 पाई/3। ठीक है, 2 1 जा 2, 180 2 जा 360, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई/180 रेडियन।
अगर आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो इस तरह से आप कन्वर्ट करोगे। नाउ अगर आप निकालना चाहते हो 1 रेडियन की वैल्यू इन टर्म ऑफ डिग्री, कैसे करोगे? मैं लिखूंगा 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, यहां पे रखूंगा 1 रेडियन, ऐसे डिनोट करूंगा, इज इक्वल टू 360 अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 180, तो हमारे पास आएगा 180 अपॉन 5 डिग्री। इस तरह से आप रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। अब यहां पे मैंने ये जो चार्ट है इसको बनाया है। 30 डिग्री किसके इक्वल होता है? पाई अपान 6, 45 पाई अपान 4, 60 डिग्री पाई अपान 3, 90 डिग्री पाई अपान 2, 180 पाई, और फिर ये 3 से ये ज्यादा जरूरी नहीं है, और 360 डिग्री 2 पाई। ये आपको याद होने चाहिए और ये खुद आपको याद हो जाएंगे। कैसे याद हो जाएंगे अभी मैं आपको सिखाऊंगा करना। जरा इसको मैं इरेज कर देता हूं, ये आपको खुद ब खुद याद होने चाहिए। अब देखो, अगर आपको 30 डिग्री निकालना होगा, आपको पता नहीं है कि 30 डिग्री कितने रेडियन होते हैं, बट आपको ये तो पता है ना 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपान 80 रेडियन, ये तो आपको पता है। अब आपको यहां पे 30 बनाना है, तो लिखो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 30, तो 30 डिग्री हमारे पास बनेगा इज इक्वल टू पाई अपान 180 मल्टीप्लाई बाई 30। ये और ये कैंसल, 3 1 जा 3, 6 3 जा 18, यानी पाई अपान 6 रेडियन। आराम से आप इस तरह से निकाल सकते हो। जरा आप कोई दूसरा पकड़ो, 45 वाला पकड़ो, तो या नीचे से ऊपर करो, यहां पे मैं करूंगा। अगर आपके पास गिवन होगा पाई अपान 4, आपको बताना है ये कितने डिग्री है, ये आपको नहीं पता, बट ये तो पता है ना आपको 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये तो आपको पता है। अभी मैंने आपको बताया, तो पाई आप यहीं पे रखो क्योंकि पाई की आपको जरूरत है। इज इक्वल टू 360 डिग्री अपान हो जाएगा 2। बस ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में भी आएंगे, ज्यादा कुछ नहीं आएगा। ये और ये कैंसल, तो पाई इज इक्वल टू 180। अब आपको चाहिए पाई अपान 4, यानी डिवाइड आपको 4 से करना पड़ेगा। यहां पे करो 4 से, यहां पे करो 4 से, तो पाई अपान 4 आपके पास निकल के आ जाएगा 45 डिग्री। तो आराम से आपने बता दिया कि पाई अपान 4 रेडियन कितना होता है? 45 डिग्री। तो इस तरह से ये हो जाएगा। अगर ये आपको याद हो जाएगा तो कैलकुलेशन फिर जल्दी हो जाएगी, वरना आपको इस तरह से फाइंड करना पड़ेगा। बाकी यहां पे कुछ भी नहीं है। अब हम इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि रेडियन इक्विवेलेंट टू 150 डिग्री। जरा आप 150 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, कैसे करोगे? देखो 150 डिग्री, अब हम जानते हैं 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई, कोई मसला नहीं। 1 डिग्री फिर कितना आएगा? इसको यहां पे लो, 2 पाई अपान 360, ये हमारे पास बनेगा कैंसिल होके पाई अपान 180। तो 1 डिग्री की वैल्यू हमारे पास आई पाई अपान 180। लेकिन क्वेश्चन में पूछी है 150, तो मल्टीप्लाई करो 150 से दोनों साइड से, तो यहां पे बनेगा 150 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपान 180 इंटू 150। ये और ये कैंसिल हो गया, 5 3 जार 15, 6 3 जार 18, यानी 5 पाई अपान 6। ये हमारे पास निकल के आ गया आंसर, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच अ सेंट्रल एंगल इज 120 डिग्री, इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ 176 डिग्री, और पाई आपने यूज करना है 22/7। आपने रेडियस फाइंड करना है। अब हम जानते हैं जो रेडियन एंगल होता है वो होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है ना। थीटा तो हमारे पास गिवन है, लेकिन ये जो थीटा है ये डिग्री में है, यहां पे डिग्री वाला नहीं चलता है। यहां पे अगर चलेगा तो सिर्फ रेडियन वाला चलेगा, तो इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे।
120 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। अब आप जानते हो 1 डिग्री की वैल्यू होती है पाई अपान 180। अभी मैंने आपको करके बोला, तो आपको चाहिए 120, तो मल्टीप्लाई करो दोनों साइड से। 120 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपान 180 मल्टीप्लाई बाय 120। ये और ये हो गया कैंसल, के बाद 6 2 जार 12 एंड 6 3 जार 18, दैट इज 2 पाई अपान 3। ये आपके पास एंगल की वैल्यू आ गई, यानी थीटा की जगह पे आप लिख सकते हो 2 पाई अपान 3 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क कितनी है 176 अपान रेडियस। ठीक है, अब पाई की वैल्यू आप डाल सकते हो 22 अपान 7, तो मैं लिखूंगा 2 अपान 3 इंटू 22 अपान 7 इज इक्वल टू 176। आर यहां पे डिवाइड में है, जब उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई बाय आर। ठीक है, करो जरा आप इसको सिंप्लीफाई, तो आर इज इक्वल टू 176 इंटू, इसको मैं इधर लाता हूं, यहां पे 2 अपान 3 है, इधर बनेगा 3 अपान 2, यहां पे 22 अपान 7 है, इधर बनेगा 7 अपान 22। ठीक है, जरा इसको सिंप्लीफाई करो, 22 टू जार 44, 44 वन जार 44 एंड 44 फोर जार 176। आर आपके पास आया 7 3 जार 21, 4 इंटू 21 यानी 84 सेंटीमीटर। तो रेडियस निकल के आया आपके पास 84। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है फाइंड द डिग्री वैल्यू ऑफ। अब आपको 5 पाई अपान 9 रेडियन, आरएडी इस तरह से भी इसको डिनोट करते हैं, तो 5 पाई अपान 9 रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में। अब हम जानते हैं 2 पाई इज इक्वल टू 360, है ना, तो पाई की वैल्यू कितनी आएगी 360 डिग्री अपान 2 यानी 180। तो हमारे पास पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया, लेकिन हमें चाहिए 5 पाई अपान 9, यानी पाई को आपने मल्टीप्लाई करना है 5 अपान 9 से। मैं लिखूंगा 5 अपान 9 पाई इज इक्वल टू 180 इंटू 5 अपान 9। बस ऐसे आपको करना है, 9 1 जार 9, 9 2 जार 18 20, तो ये आपके पास आएगा 100। हेंस फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड डिग्री मेजर ऑफ 6 रेडियन। 6 रेडियन को आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है। अब आप जानते हो 2 पाई इज इक्वल टू 360, इसमें कोई किसी को मसला नहीं होना चाहिए। तो 1 रेडियन किसके इक्वल आएगा, जब 2 पाई इधर जाएगा तो ये हमारे पास बनेगा 180 अपान पाई। ठीक है ना, अगर मैं यहां पे पाई की वैल्यू भी रख देता हूं तो पाई हमारे पास आएगा 22 अपान 7। ठीक है ना, जब ये ऊपर जाएगा, अब यहां पे डिवाइड में है, ऊपर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, तो इसको मैं डायरेक्ट यहां पे लिखूंगा फिर मल्टीप्लाई बाय 7 अपान 22। ठीक है, कोई मसला नहीं। अब हमें निकालना है 6 रेडियन, तो 6 से मल्टीप्लाई करो, तो हमारे पास 6 रेडियन इज इक्वल टू 180 इंटू 7 अपान 22 इंटू 6। ठीक है, तो करो आप इसको सिंप्लीफाई, 3 2 जार 6 एंड 11 2 जार 22। अब यहां पे ऊपर मल्टीप्लाई करो, 180 इंटू 3 इंटू 7 अपान 11। ठीक है, तो ये आपके पास बनेगा 7 3 जार 21, फिर 180 को मल्टीप्लाई करो 21 के साथ, आपके पास आएगा 3700 अपान 11 डिग्री। ये हमारे पास आ गया डिग्री, लेकिन यहां पे हमारे पास डिग्री मिनट्स एंड सेकंड्स में है। अब हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। आपने क्या करना है, 11 से इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहां पे मैं इसको करता हूं 3780 डिवाइडेड बाई 11, 11 3 जार 33। ठीक है, हमारे पास बचा 4, 8 को उतारो नीचे 48, 11 4 जार 44, हमारे पास बचा 4 और ये 0। ठीक है, तो 11 3 जार 33,
अब हमारे पास बचेगा 7। अब ये 11 से नीचे हो गया, तो जो यहां पे हमारे पास क्वोशंट है ना, ये हमारे पास आ गया डिग्री, यानी 343 डिग्री। अब आप यहां पे आंसर यहीं पे बता सकते हो, ए की जगह 343 डिग्री है, तो ये आपके पास करेक्ट आंसर आ चुका है। ठीक है, आगे आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा करते कैसे हैं, बिकॉज आपको सीखा हुआ होना चाहिए। अब जो यहां पे बचा ना, उसको लिखो आप 7 और अपान लिखो 11। ठीक है, अब आपको इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60 कर। ठीक है, अब 7 6 जार 42, ये बना 420। फिर से इसको डिवाइड करो 11 के साथ, 11 3 जार 33। ठीक है, हमारे पास बचा 9, ये 0, 11 8 जार 88, हमारे पास बचा 2। अब ये 11 से छोटा हो गया कि नहीं हो गया? यहां पे जो आंसर आया ना, ये हो गया मिनट, यानी 38 मिनट। अब आपके पास बचा 2, तो लिखो 2 अपन 11। फिर से इसको मल्टीप्लाई करो 60 के साथ, क्योंकि अब मिनट्स को सेकंड्स में आपने कन्वर्ट करना है, तो 6 2 12 आया 120, तो 120 को डिवाइड करो 11 के साथ। ठीक है, जब एग्जामिनेशन होगा ना, वहां पे आपको ऐसे निकलेगा, ये मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूं, ऐसा नहीं आप बोलना कि ये बहुत ज्यादा लेंथी है। तो 11 1 जार 11, यहां पे बचा हमारे पास 10, 11 0 जार 0। अब जो 10 है ये 11 से छोटा हो गया, यानी हमारे पास आ गया 10 सेकंड्स। तो ये हमारे पास आ गया 10 सेकंड। अब ये अप्रोक्स में है, तो इसलिए यहां पे इन्होंने लिखा अप्रोक्सीमेटली। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, ये आया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने फिर लिया है, फाइंड द डिग्री मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द रेडियन मेजर 11 अपॉन 16। 11 अपॉन 16 क्या है? ये रेडियन में है, 11 अपॉन 16 रेडियन। ओके, सबसे पहले हम जानते हैं 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे 1 रेडियन की वैल्यू आ जाएगी, जब इसको मैं इस साइड ले जाऊंगा तो हमारे पास बनेगा 180 अपॉन पाई। ठीक है, तो यहां पे इस वक्त भी मैं डायरेक्ट लिखूंगा फिर मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 22, क्योंकि जब ये ऊपर जाता है तो उल्टा हो जाता है। ओके, तो हमारे पास 1 रेडियन की वैल्यू आ गई 180 इंटू 7 अपॉन 22। अब हमने निकालना है 11 अपॉन 16 रेडियन, तो मल्टीप्लाई इसी से करो, 11 अपॉन 16 रेडियन इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 22 इंटू 11 अपॉन 16। करो इसको सिंप्लीफाई, 11 1 जार 11, 11 2 जार 22। ठीक है, 2 1 जार 2, 92 जार 180। उसके बाद 8 2 जार 16 एंड 45 2 जार 90। तो ये हमारे पास बना 45 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 8। ये आपके पास बना 315 अपॉन 8। अब हो जाओ इसको डिवाइड करने शुरू। यहां पे मैं करता हूं, 315 को आपने करना है 8 से डिवाइड। ठीक है, तो 8 4 जार 32, ये बड़ा हो जाएगा, 8 3 जार 24। ठीक है, तो ये आपके पास कितना बनेगा, 7, 5 उतारो नीचे। ठीक है, 8 9 जार 72। ठीक है, आपके पास बचा 3। अब ये 3 हो गया 8 से छोटा, तो हमारे पास आया 39 डिग्री। देखो 39 डिग्री। अब बचा 3 और अपान करो 8, मल्टीप्लाई करो अब 60 मिनट्स के साथ, 6 3 जार 18। तो हमारे पास बना, तो इसको हम यहीं पर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब 2 4 जार 8 एंड 15 4 जार 60, तो 15 3 जार 45, तो 45 अपॉन 2। ठीक है, करो इसको डिवाइड, 45 इंटू 2, तो 22 2 जार होता है 44 1, तो फिर आया हमारे पास 22 मिनट। अब आया 1 अपॉन 2, फिर करो इसको मल्टीप्लाई 60 के साथ, तो 2 1 जार 2 30 2 जार 60, लास्ट पे आया 30 सेकंड्स। इस तरह से हमारा आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है,
कन्वर्ट इनटू रेडियन, इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। हमारे पास है 40 डिग्री 20 मिनट, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 40 डिग्री प्लस 20 मिनट। अब मैं सबसे पहले इन 20 मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करता हूं। हम जानते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ठीक है। अब मुझे चाहिए 20 मिनट, तो इसको मैं इस साइड ले जाऊंगा, तो 1/60 ये डिग्री में है इज इक्वल टू 1 सेकेंड। करो बोथ साइड 20 से मल्टीप्लाई, 1/60 into 20 इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स, ठीक है। 21 ज़ा 20, 23 ज़ा, ये आया हमारे पास 1/3 डिग्री, यानी 40 डिग्री प्लस 1/3। करो इसको मल्टीप्लाई, तो 43 ज़ा 120 प्लस 1 121, यानी 120 प्लस 1/3, तो ये आएगा 121/3 डिग्री, ठीक है। तो अब हम आराम से डिग्री को कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियन में। हम जानते हैं 2 पाई 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई होता है। इसमें किसी को कोई मसला? तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी? क्या आएगी? पाई अपॉन 180। मैंने आपको बहुत बार पीछे करके दिखाया। अब हमें करना है 121/3, तो इसी से मल्टीप्लाई करना है। 121/3 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इनटू 121/3, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये हमें डायरेक्ट मिल रहा है, करो इसको मल्टीप्लाई, 121 पाई अपन इसको मल्टीप्लाई करो, आएगा 540 और पाई, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक वॉच है, उसकी मिनट हैंड कितनी लंबी है? 2 सेंटीमीटर लंबी है। क्या हम ये नहीं कह सकते हैं ये रेडियस है? बिल्कुल कह सकते हैं। हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 45 मिनट्स। हमने बताना है 45 मिनट्स में ये कितनी मूव करेगी। अगर फॉर एग्जांपल ये यहां से इसने स्टार्ट किया, तो ऐसे 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 ऐसे, तो इतने में यानी 45 मिनट्स में ये कितना, यानी हमें आर्क लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ ऑफ आर्क हमने फाइंड करनी। आप मुझे एक चीज जरा बताओ, 60 मिनट्स में ये जो मिनट हैंड है ये कितनी चलेगी? अगर ये यहां से स्टार्ट करेगी, तो 60 मिनट में ये पूरा कंप्लीट करेगी, यानी पूरा कंप्लीट 2 पाई, है ना। तो इसका मतलब 60 मिनट्स की वैल्यू ये हमारे पास है 2 पाई। बस इतना सा कॉन्सेप्ट यहां पे लगना था। तो 1 मिनट कितना आएगा फिर? 2 पाई अपॉन 60, है ना। 2 1 जा 2, 32 जा 60, दैट इज पाई अपॉन 30। अब हमने निकालना है 45 मिनट्स का, तो 45 मिनट्स इज इक्वल टू पाई अपॉन 30। करो 45 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें 45 मिनट चाहिए, है ना। तो 15 3 जा 45, सॉरी 15 3 जा 45 एंड 15 2 जा 30, ये हमारे पास आया 3 पाई अपॉन 2 रेडियन। अब हम आराम से लेंथ ऑफ आर्क निकाल सकते हैं, बिकॉज हम जानते हैं थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, है ना। तो सॉरी, हाँ, एल अपॉन आर, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाई थीटा, क्योंकि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई लगेगी। तो लेंथ ऑफ आर इज इक्वल टू 2 इनटू एंगल हमारे पास है 3 पाई अपॉन, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आया 3 इंटू पाई, पाई इन्होंने बोला है 3.14, 3.1, 3 3 9, तो 9 पॉइंट समथिंग बनेगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 9 पॉइंट समथिंग एक ही वैल्यू है, तो डायरेक्ट आप बता सकते हो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, व्हाट इज द नंबर ऑफ रेडियन इट टर्न्स इन 1 सेकंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि एक व्हील 360 रेवोल्यूशन करता है 1 मिनट में,
एक रेवोल्यूशन कितना होता है? ऐसे एक, यानी एक सर्कल होता है एक रेवोल्यूशन, यानी 2 पाई। ठीक है ना? तो फिर ये कितनी बार घूमता है? ये घूमता है 360 बार। कितने मिनट में? 1 मिनट में। हम जानते हैं कंप्लीट कंप्लीट जो एरिया होता है ना, जो एक रेवोल्यूशन में आता है, यानी कि जो सर्कमफ्रेंस है, वो आएगा 2 पाई। ठीक है। अब ये 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन करता है, यानी वो कितनी बाउंड्री कवर करेगा? तो 1 मिनट में बाउंड्री हमारे पास है 2 पाई और घूमता है 360 बार। बस ये यहां पे कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होना था। हमने निकालना है 1 सेकंड में। ठीक है। अब हम जानते हैं 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। ठीक है ना? फिर 1 सेकंड कितना होगा? अगर हम इसको इधर लाएंगे तो 1/60, ये हमारे पास आएगी 1 सेकंड की वैल्यू। तो 1 मिनट हमारे पास है, हमने निकालना है 1 सेकंड, तो डिवाइड करो 60 के साथ, तो 1 सेकंड हमारे पास आएगा 2 पाई इंटू 360 डिवाइडेड बाई, ये जीरो कैंसिल, 6 1 6, 6 6 36। तो 1 सेकंड में 6 2 12, यानी 12 पाई रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इन टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री 75 डिग्री एट द सेंटर, देन द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। यहां पे हमने रेशियो ऑफ देयर रेडियाई फाइंड करनी है और गिवन है कि जो आर्क लेंथ है वो दोनों सर्कल में सेम है, लेकिन एक सर्कल जो एंगल बनाता है वो 60 डिग्री बनाता है, दूसरा बनाता है 75 डिग्री। अब हम जानते हैं हमारे पास फॉर्मूला होता है रेडियन में थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन आर, है ना? अब अगर हमने रेशियो ऑफ रेडियस निकालनी है तो कैसे निकलेगी? ये इधर आएगा, तो आर इज इक्वल टू एल अपॉन थीटा। ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमें रेडियन वाला थीटा चाहिए। हम जानते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180, है ना? अब हमें निकालना है 60 डिग्री 75 डिग्री। पहले करो 60 से मल्टीप्लाई, हमारे पास 60 डिग्री की वैल्यू आएगी पाई अपॉन 180 इनटू हो जाएगा 60, तो 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी पाई अपॉन 3 रेडियन। उसके बाद निकालो 75 की, तो 75 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इनटू करो 75, करो इसको सिंप्लीफाई, तो ये हमारे पास बनेगा 5 पाई अपॉन 12। तो 75 डिग्री की वैल्यू आई 5 पाई अपॉन 12 रेडियन। ओके। अब हम आराम से निकाल सकते हैं जो भी हमें निकालना होगा। हम जानते हैं R1 इज इक्वल टू एल अपॉन थीटा 1, क्योंकि थीटा और रेडियस डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन जो आर्क लेंथ है वो सेम है। दूसरे का नाम रखूंगा मैं R2 इज इक्वल टू एल अपॉन थीटा 2। इनकी रेशो क्या आएगी? R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू एल अपॉन थीटा 1 अपॉन एल अपॉन थीटा 2। ठीक है ना? जब ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास बनेगा एल अपॉन थीटा 1 एन टू, ये उल्टा हो जाएगा थीटा 2 अपॉन एल, ये बनेगा, ये और ये कैंसल हो जाएगी, आपके पास आएगा थीटा 2 अपॉन थीटा 1। ठीक है। यानी जो एंगल है इनकी आपने निकालनी है रेशो। तो हमारे पास थीटा 2 क्या है? ये हमारे पास है 5 पाई अपॉन 12, फिर करो अपान में, थीटा 1 आपके पास है पाई अपॉन 3, पाई अपॉन 3। अब ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, यानी 5 पाई अपॉन 12 n2 बनेगा फिर 3 अपॉन पाई, पाई और पाई कैंसिल, 3 1 जा 3, 4 3 जा 12, तो रेडियस की रेशियो आएगी 5/4। दैट इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहां पे हमारे पास जो रेडियन एंड डिग्री ये हो जाता है कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।